हम आपके इनकम टैक्स की जो छूट मिली है आपको, उस पर हर कंफ्यूजन दूर करने वाला स्पेशल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्योंकि बजट में सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है कि इनकम टैक्स के मामले में क्या किया बॉस, मिडिल क्लास को क्या मिला, टैक्स में कोई छूट मिली कि नहीं मिली। तो बड़े लंबे इंतजार के बाद इस बार जो है मिडिल क्लास को रियायत मिली है, और इसीलिए यह करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। इस साल अगर आप देखेंगे, जब हम टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स, कमाई पे जो टैक्स आप दे रहे हैं, 6.5 करोड़ लोगों ने, जिन्होंने रिटर्न फाइल किया है, मतलब इनकम टैक्स भरा है। तो ये जो मुद्दा आज आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, ये 6.5 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मसला है बॉस। क्योंकि सब कह रहे हैं स्लैब लिख दे रहे हैं, समझा ही नहीं रहे कि बॉस इसके अंदर हुआ क्या। ये जो 6.5 करोड़ लोग हैं, इसमें मेहनत का मिडिल क्लास भी है, जो इनकम टैक्स में रियायत के लिए हर बजट में बड़ी उम्मीद रखता है। इस बार के बजट में इनके लिए 5 बड़े ऐलान हुए। एक एक करके आपको सबके बारे में बताता भी जाता हूं, और फिर उसको विस्तार से एकदम क्लियर समझा दूंगा, कोई डाउट ही नहीं बचेगा। जो 5 रियायतों की बात कर रहा हूं, पहली रियायत तो यह मिली है कि इनकम टैक्स भरने के जो 2 ऑप्शन है, उन दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। अब मैं देख रहा हूं कई जगहों पे न्यूज चैनल में यह बता रहे हैं कि इनकम टैक्स में छूट 7 लाख कर दी, लेकिन यही नहीं बता रहे कि किस वाले में की बॉस। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है ओल्ड रिजीम, यानी पुरानी व्यवस्था। एक है न्यू रिजीम, यानी नई व्यवस्था जो पिछले कुछ सालों में आई है। इन दोनों व्यवस्थाओं में से किसी एक को सेलेक्ट करके इनकम टैक्स फाइल किया जाता है। अब इसमें इनकम टैक्स की रियायत कहां मिली? अब तक यह हो रहा था कि नई व्यवस्था हो या पुरानी व्यवस्था हो, जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए सालाना है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अब इस बजट में ऐसा कर दिया गया है कि नई व्यवस्था में जिनकी सैलरी 7 लाख रुपए सालाना है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपए है, तो आप नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। यानी न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख किया है, पुरानी टैक्स रिजीम में नहीं किया, वहां अभी भी 5 लाख की है। पुरानी व्यवस्था जो टैक्स की है, अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो वहां 5 लाख का ही टैक्स स्लैब है जिसमें छूट मिलेगी। नई वाली व्यवस्था में शिफ्ट कर गए थे तो वहां 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स की न्यू रिजीम में एक बड़ा यह फैसला किया गया कि टैक्स स्लैब को भी बदला गया, और टैक्स स्लैब को बढ़ाकर नई व्यवस्था को ऐसा किया गया जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस व्यवस्था को अपनाएं। अब क्यों सरकार चाह रही है कि लोग पुरानी टैक्स रिजीम को छोड़ के न्यू टैक्स रिजीम में आए, इसको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझिए कि ये टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब कितना बदला। बॉस देखिए, ये जो न्यू टैक्स रिजीम है, नई टैक्स रिजीम, इसमें क्या व्यवस्था है कि 7 लाख तक नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना है 7 लाख रुपए तक की इनकम पर। लेकिन 7 लाख 1 रुपया भी आपकी सैलरी है तो आप आ जाएंगे स्लैब के अंदर। 7 लाख तक की सैलरी है, नो टैक्स, लेकिन 7 लाख 1 रुपया से लेकर आगे जैसे बढ़िएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स कितना देना पड़ेगा? पहले क्या होता था इसमें कि 0 से, अच्छा इसको आपको ऐसे समझाता हूं कि 0 से 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अभी जो न्यू रिजीम है, जो चेंज के पहले का है, उसमें 0 से 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब 0 से 3 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको बढ़ा दिया गया, 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया। अभी तक न्यू रिजीम में 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगता था, उसको 2.5 से 5 की जगह 3 से 6 कर दिया, 3 लाख से 6 लाख, वहां 5% टैक्स लगेगा। फिर 5 से 7.5 लाख तक की आमदनी पर अभी 10% टैक्स लगता है न्यू टैक्स रिजीम में। अब 10% टैक्स के दायरे में 6 से 9 लाख रुपए की आमदनी वाले लोग आएंगे, मतलब 5 से 7.5 को बढ़ाकर 6 से 9 लाख कर दिया। 7.5 से 10 लाख तक 15% का टैक्स अभी लगता है, 9 से 12 कर दिया इसको बढ़ाकर, मतलब और दायरा बढ़ गया, ज्यादा आपको छूट मिलेगी। 10 से 12.5 के लिए 20% था पहले, उसको 12 से 15 लाख कर दिया गया।
12.5 से 15 के लिए पहले 25% था, वो व्यवस्था अब है ही नहीं। 15 लाख प्लस के लिए पहले 30% था, अब भी न्यू रिजीम में 15 लाख प्लस के लिए 30% कर दिया। लेकिन ये टैक्स सिस्टम, ये स्लैब जो बन गया, ये लोग देख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें मेरा फायदा कैसे होगा। मैं न्यू रिजीम में जाऊं, पुराने रिजीम में रहूं, मुझे कितना फायदा मिलेगा। आज इसको मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूं और इसको ऐसे समझिए, इसको सिंपल तरीके से समझिए। अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए, इसको एक बेसिक मान ले रहे हैं कि भैया मान लीजिए आपकी सैलरी 10 लाख रुपए। अब इसमें पुरानी व्यवस्था में कितना टैक्स लगेगा, कितना फायदा मिलता है, इसको पहले समझिए, क्योंकि ओल्ड रिजीम तो चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए, तो ओल्ड रिजीम जो है, ओल्ड रिजीम जिसमें आप अभी टैक्स भर रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें आप 80C में निवेश कर देते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। मतलब 1.5 लाख तक आपने जो निवेश किया वो छूट के दायरे में आता है 80C में। फिर है मेडिकल इंश्योरेंस, इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो कितनी रकम आपको छूट के दायरे में आती है, 80D इसको कहते हैं, 80D। इसमें 25K आता है, 25,000। अच्छा, जो न्यू पेंशन स्कीम आई उसमें आप जो है अगर इन्वेस्ट कर दीजिए तो 50,000 रुपए तक आपके यहां पर बच जाते हैं, 50K। तो करीब आप जो है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख रुपए जो है वो कहीं कहीं इन्वेस्ट करके बचाते हैं। ये इतना इन्वेस्ट करने के बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है, मतलब जिसपे टैक्स लगेगा, वो बन जाती है करीब 7,75,000 रुपए, क्योंकि आपकी सैलरी कितनी हम मान के चल रहे हैं, 10 लाख रुपए। अब इसमें टैक्स स्लैब क्या है बॉस, 0 से 2.5 तक, 0 से 2.5 जीरो टैक्स है। 2.5 से 5 लाख तक, 2.5 से 5 लाख तक आपको कितना टैक्स देना है, आपको टैक्स देना है 5%, 5%। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 12,500 रुपए। ठीक है। अब 5 लाख से 7,75,000 रुपए जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, 5 से 7.75 तक, इसमें आपका टैक्स लगेगा 20%, तो ये बैठेगा 55,000 रुपए, 55K। तो आपकी जो कुल टैक्सेबल इनकम बन रही है ओल्ड रिजीम में, कितना टैक्स आप भर रहे हैं आपको पता चला, 67,500 रुपए। ये आपको ओल्ड रिजीम में भरना पड़ेगा अगर आपकी सालाना सैलरी है 10 लाख रुपए। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। इसमें एक झंझट ये है कि आपको पैसे बचाने के लिए पैसा कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है। आपको 80C में 1.5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। भाई मेरी मर्जी नहीं है, मैं 80C में 1.5 लाख नहीं खर्चा करूं तो क्या करूं, लेकिन टैक्स बचाना है तो वहां भरना पड़ता है। मेडिकल इंश्योरेंस 25,000, भाई मुझे नहीं लेना 25,000 का मेडिकल इंश्योरेंस तो क्या करूं, लेकिन पैसा बचाना है तो वहां लगाना पड़ता है। 80D में आपको जो है 25,000। NPS में मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं अभी 20 साल का लड़का हूं मान लीजिए, और मैं अभी नौकरी शुरू किया हूं, तो मैं NPS में 50,000 क्यों डालूं भाई, अभी मुझे नहीं लग रहा रिटायर होना, मैं अभी 10-10 हजार डालूंगा। लेकिन चूंकि टैक्स बचाना है तो यहां मजबूरन 50,000 डालना पड़ता है। तो ये जबरदस्ती के खर्चे आपको करने पड़ते हैं, किसके लिए, टैक्स बचाने के। तो यहां पर एंट्री होती है न्यू रिजीम की, जो कि पहले आया था। उसमें क्या हुआ था बॉस, न्यू रिजीम में, उसमें यह सारा कोई झंझट ही नहीं था। उसमें था भैया अपना टैक्स भरिए, जो पैसा बचा उसको आपको जहां इन्वेस्ट करना कीजिए। उसमें 80C, 80D, 80P, नी, पी, मु कुछ नहीं, वहां सीधा टैक्स लगता है। तो अभी तक जो न्यू रिजीम था उसमें कितना टैक्स लगता था, उसमें भाई था 0 से 2.5 लाख तक, इसमें आपका टैक्स लग जाता है, इसमें लगा 0 रुपया, कोई टैक्स नहीं लगना है। फिर 2.5 से 5 लाख, इसमें आपका लगता है 5%, तो ये कितनी रकम हो जाएगी आपकी, 12,500 रुपए, 12,500। 5 से 7.5 लाख, इसमें लगता है 20%, नहीं 5 से 7 लाख तक 10% लगता है, 7.5 लाख, इसमें आपका लगा 10%, तो ये हो गया 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। और 7.5 से 10 लाख रुपए तक, इसमें लगता है आपका अभी में 15%,
तो ये रकम कितनी हो गई आपकी? 7.5 से 10 लाख रुपए, ये 37,500 रुपया बैठता है। तो आज की डेट में, आज के पहले, अभी तो 7 लाख हुआ ना, वो नहीं बता रहा हूं, अभी के पहले जो न्यू रिजीम था, इसमें आप कुल टैक्स कितना भर रहे थे? 75,000 रुपया टैक्स भर रहे थे। और पुराने सिस्टम में कितना भर रहे थे? 67,500। तो करीब करीब आपको 7,500 रुपए की बचत हो जाती थी टैक्स में, जब आप पुराना सिस्टम यूज कर रहे थे। लेकिन दिक्कत यहां थी कि वहां आपको 2.25 लाख रुपए तो कहीं ना कहीं लगाने पड़ रहे थे पैसा बचाने के लिए। तो कुछ लोग, युवा वर्ग न्यू रिजीम में आ रहा था, लेकिन उसको फिर भी यह दिखता था कि यार मेरा 7,500 रुपया बर्बाद हो रहा है साल भर का। अब सरकार ने 2023 में जो न्यू रिजीम लाई, जो आज घोषणा हुई, उसमें क्या हो रहा है अब इसको समझिए। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो आपका पैकेज था कि भाई 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगा, 7 लाख के ऊपर इन्होंने स्लैब चेंज कर दिए। अब इसमें क्या खेल हो रहा है इसको समझिए। अब आप, ये पहले 0 से 2.5 था, अब क्या हो गया? 0 से 3 लाख, यहां 0 टैक्स है, कोई टैक्स नहीं लगना। उसके बाद की रकम है 3 से 6 लाख, यहां 5% टैक्स लग रहा है, तो ये हो गया 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज टैक्स लग रहा है। उसके बाद 6 से 9 लाख रुपए की जो आपकी रकम है, वो आ गई 10% के दायरे में, तो वो हो गए करीब 30,000 रुपए, 30 के। और उसके ऊपर आपका बचा 1 लाख रुपया, उसमें कितना लग रहा है? 1 लाख, वो 15% लग रहा है, तो वो करीब करीब कितना हो जाता है? 15,000 रुपए, 15,000, थोड़ी जगह कम बच गई। तो इसको अगर आप कुल कैलकुलेट कीजिएगा, तो आज जिस टैक्स की घोषणा हुई उसमें आपका टैक्स लग रहा है 60,000 रुपए। ये हो गया फायदा। जो लोग 10 लाख तक की सैलरी कमाते हैं पूरे साल में, वो अब आज जो 7 लाख रुपए की छूट दी गई, और वो अगर न्यू टैक्स रिजिम चुनेंगे तो 60,000 रुपया का टैक्स भरेंगे साल में। और जो पुराना सिस्टम है उसमें लगता है 67,500, यानी 7,500 अगर पुराने से कंपेयर कीजिएगा तो बचा, और जो पिछला न्यू रिजीम चल रहा था उसके हिसाब से तो 15,000 रुपया बच गया। तो इसलिए आज की डेट में बहुत क्लियर हिसाब है बॉस, न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए फायदे का मौका है। क्यों? क्योंकि एक तो सीधा सीधा टैक्स बच रहा है 15,000 रुपया, और दूसरी बड़ी चीज कि ये 80C, 80D और NPS वगैरह में आप अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई मेरा नहीं मन है ना, मैं 1.5 लाख नहीं इन्वेस्ट करूंगा, मैं 1 लाख करूंगा, मेरा 50,000 बचा ना बॉस। सरकार यही चाह रही है कि आपका पैसा भी बचे, आपके पैसे पे आपकी मर्जी चले, जबरदस्ती टैक्स बचाने के लिए आपको इधर उधर इन्वेस्ट ना करना पड़े। और तीसरी चीज, जब पैसा बचेगा आप मार्केट में लगाइएगा, मार्केट का पहिया घूमेगा अर्थव्यवस्था का, वहां बम बम। तो इसलिए पुरानी व्यवस्था में कोई टैक्स स्लैब नहीं बदला, नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब बदल दिया गया। अब नई व्यवस्था में ज्यादा टैक्स बचेगा। 10 लाख की आमदनी वालों को न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब बदलाव से सीधा सीधा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इनकम टैक्स की जो व्यवस्था है, इसमें ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प है। हालांकि इस बार सरकार ने, देखिए, जो मैं कह रहा हूं कि सरकार चाह रही है कि लोग न्यू टैक्स रिजीम में आए, इसको सरकार ने डिफॉल्ट कर दिया। मतलब अगर आप विकल्प नहीं चुनिएगा तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ही आइएगा और उसी हिसाब से टैक्स कटेगा।